माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आइए आज हम शुरुआत करते हैं थर्ड चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में बताया था। तो रिलेशंस फंक्शंस का जो चैप्टर था उसमें हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ था। फंक्शंस में कई टाइप के फंक्शंस पढ़े हुए थे। आइए इसमें जो नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक प्रकार का फंक्शन है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्रिगोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है क्या, मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मेजरिंग द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के साइड का जो मेजर करना ही है, जो ये प्रोसेस है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आ रहा है। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको जानना चाहिए हमें। तो क्या सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की, क्योंकि किसी ट्रायंगल के एंगल को नापेंगे, किसी ट्रायंगल में कितना झुकाव है, इसको नापने के लिए ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या है, इन सब के बारे में, वर्टेक्स के बारे में हमें जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे एंगल्स की। तो एंगल क्या है, आप जानिए, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। कोई दिया हुआ रे हो, उसके रोटेशन को बताता है। एंगल किसी दिए हुए रे के रोटेशन को बताता है, कितना रोटेट किया, कोई भी रे कितना रोटेट कर रहा है, तो उसी को शो करता है क्या, एंगल। लेकिन ध्यान रहे, दैट रोटेशन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, वह रोटेशन किसी इनिशियल पॉइंट से होना चाहिए, यानी कि किसी शुरुआती पॉइंट से। यानी कि जो रे का शुरुआती पॉइंट है, किसी रे का शुरुआती पॉइंट मान लीजिए है, आपको पता है रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो इन पॉइंट को, जो रे का एंड पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। तो अपने इनिशियल से रोटेट होता है, उसका इनिशियल किसी न किसी पॉइंट पर फिक्स होगा, अब वहीं से वो रे रोटेट होगा। मान लीजिए ये जो रोटेट हो रहा है रे, इसकी जो प्रीवियस पोजीशन थी, जो इसकी पहले वाली पोजीशन थी, इस पोजीशन में जब रे रहता है तो ये एक साइड का काम कर रहा है। तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं क्या, इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड। और जब यह अपने इनिशियल पॉइंट से कुछ रोटेट होता है, तो रोटेट होने के बाद किसी दूसरे पोजीशन में पहुंच जाता है। जब दूसरे पोजीशन में पहुंचता है रे, तो इस पोजीशन में पहुंचे हुए इस रे को हम क्या बोलते हैं, इसे हम टर्मिनल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल साइड। तब हम इसे टर्मिनल साइड बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका, टर्मिनल साइड हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्टेक्स की। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है, जिस इनिशियल पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। तो आप देख पा रहे हैं, जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। आइए देखिए, ये बताइए रोटेशन हुआ किधर। वास्तव में घड़ी तो ऐसे चलती है, लेकिन ये रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब रोटेशन होता है तो एंगल कैसा आता है, एंगल का मेजर पॉजिटिव आता है। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल का जो मेजर होकर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस डायरेक्शन में जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, जब जो आपका रे है जब रोटेट हुआ किस साइड में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो एंगल का मेजर होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि क्लॉकवाइज होगा रोटेशन, तब मान लीजिए इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, और ये क्या है आपका, फाइनल साइड है, आपका टर्मिनल साइड मान लीजिए, टर्मिनल साइड। तो ये जो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड से रोटेट होकर रे इस तरह से मान लीजिए पहुंची है। इनिशियल साइड रोटेट हुई इस
इस साइड किस तरह रोटेट हुई है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट होगी तो जो एंगल का मीजर होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ध्यान दीजिए, तो एंगल का मीजर क्या होगा, निगेटिव। तो इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो आगे अब हम बात करते हैं डिग्री मीजर की। तो आइए एक बार देख लेते हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम डिग्री मीजर की। डिग्री मीजर क्या होता है। और हाँ, यदि आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अथवा आप जो है फ़ोन नंबर मेरा जान ही रहे हैं, उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको पता है 7706018426। यहाँ पर आपने क्या लिखा, इनिशियल साइड क्या आता है, जो आपका ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल रे वही क्या है, इनिशियल साइड है। रोटेट करने के बाद, उस रोटेशन होने के बाद जिस फाइनल पोजीशन पर वो रे पहुँचता है, तो फाइनल पोजीशन में पहुँचे हुए रे को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। वर्टेक्स भी आपको पता ही है। तो जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रहा है वही क्या है, आपका वर्टेक्स है। पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल तब माना जाता है यदि इनिशियल साइड रोटेट की डायरेक्शन में करे, जो साइड है, जो रे है आपका, किस डायरेक्शन में रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और नेगेटिव तब होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। आइए देखते हैं डिग्री मीजर की बात करते हैं। आइए बात करते हैं डिग्री मीजर की। मान लीजिए ये आपका इनिशियल साइड है, एंगल की इनिशियल साइड, और मान लीजिए रे जो है, यही रे मान लीजिए वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब ये जो रे है ये रोटेट करते हुए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। इसके मान लीजिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, रोटेट करते हुए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया। अब जो ये साइड पहुंची, यहाँ पहुंच गई। अब तक ये साइड क्या था, इनिशियल साइड था। एक मिनट, इनिशियल साइड हम ऊपर लिख देते हैं, इनिशियल साइड। और अब ये रोटेट करके यहाँ पर पहुंच गया। ये क्या था, इसका वर्टेक्स था। जिस पॉइंट पर रोटेट कर रहा था, इसी पॉइंट पर रोटेट करते हुए रे फिर से इसी पोजीशन में आ गया। तो जो जिस पोजीशन में अब आया है, ये नई पोजीशन जो बनी है, इसको हम बोलते हैं क्या है, टर्मिनल साइड। तो उस रे की नई पोजीशन जो है, तो जो एक नया रे हमें अभी यहाँ रोटेट होने के बाद जो रे मिला है इस पोजीशन में, उस रे को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप समझे डिग्री मीजर क्या होता है, जब कोई भी रे अपने ओरिजिनल पोजीशन से, यानी इनिशियल साइड से रोटेट होते हुए एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, हम क्या बोलते हैं, वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और फाइनल पोजीशन में जब साइड पहुंचता है, जब रे पहुंचता है, जिसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। तो इनिशियल टू टर्मिनल साइड में, वन रोटेशन में, इनिशियल टू टर्मिनल साइड में, इनिशियल से टर्मिनल तक पहुंचने में जितना मीजर हुआ है, जितना रोटेशन हुआ है, उस रोटेशन का 60th पार्ट, जो इस रोटेशन का 360 पार्ट होगा, 360 पार्ट, 360 पार्ट ऑफ अ रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन का कितना पार्ट, 1/360 पार्ट जो होगा, दैट इज 1 डिग्री। क्या होगा, 1 डिग्री। उसका मीजर क्या होगा, 1 डिग्री होगा। फिर से ध्यान दीजिए, एंगल वन रिवोल्यूशन में जितना एंगल बनेगा, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के बीच का एंगल वन रिवोल्यूशन जितना बन रहा है, उस एंगल का 1/360 पार्ट जो होगा, यानी कि इस पूरे रिवोल्यूशन में जितना एंगल बन रहा है, ये इस एंगल कितना इक्वल पार्ट कर दें, 360 इक्वल पार्ट कर दें और 1 पार्ट ले लें, तो वही उतने एंगल का मीजर क्या होगा, 1 डिग्री होगा। और 1 डिग्री को हम कैसे दिखाते हैं, 1 डिग्री मीजर को इस तरह से दिखाते हैं, 1 डिग्री। डिग्री का ये सिंबल हो गया, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, 1 डिग्री का यदि हम 60 पार्ट कर दें, कितने पार्ट, 60 पार्ट, 1 डिग्री का
कितना पार्ट अपान 60 कर दे, 1 डिग्री अपान कितना 60, तो क्या आता है, जो आता है उसे हम बोलते क्या है 1 मिनट। क्या बोलते हैं 1 मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 मिनट। कितना क्लियर हुआ। और 1 मिनट जब आएगा और 1 मिनट का यदि हम 60 इक्वल पार्ट्स कर दें और 1 पार्ट ले लें तो उसको क्या बोलते हैं, इसके 60 पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 मिनट के 60 पार्ट को बोलते हैं 1 सेकेंड। क्या बोलते हैं 1 सेकेंड। इतना बात क्लियर होगा। यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इक्वल टू कितने सेकेंड 60 सेकेंड्स। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि 3 डिग्री 7 मिनट में इसको आप क्या समझेंगे, 3 डिग्री 7 मिनट का क्या मतलब है, अथवा इसको आप डेसिमल में काउंट करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 डिग्री 7 मिनट का मतलब हुआ 3 डिग्री एंड 7 मिनट। मिनट है, मिनट को आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं। यदि आप 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 को 60 से डिवाइड कर दिया, किसमें चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। तो क्या हुआ, क्या कर देंगे, मिनट को डिग्री में चेंज कर देंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिए। एंड 7 मिनट का मतलब क्या हुआ, 7/60 क्या हो गया, ये डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, 3 डिग्री में 7/60 डिग्री ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 होल 7/60 डिग्री। कितना हो गया 3 + 7/60 और 3 + 7/60 क्या बोलेंगे 3 होल 7/60 डिग्री। यही इतना मीटर हो गया इसका। अब मान लीजिए आपको डेसिमल में दिया है, आपको मान लीजिए डेसिमल में आपको डिग्री दिया है, उसको आपको मिनट और सेकंड में लिखना है, कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 3.6 क्या डिग्री, मान लीजिए 3.6 डिग्री दिया है। आइए हम इसको डिग्री और मिनट में चेंज करते हैं, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ 3 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री। कितना हो गया, आप पता 3 डिग्री यही है प्लस 0.6 डिग्री है यहाँ पर। यदि डिग्री को मिनट में चेंज करना चाहे तो 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 6 × 60 जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अब मिनट हो गया। क्या आएगा 3 डिग्री प्लस ये कितना हुआ 0.6 है, ये 60 है, 6 × 6 = 36, क्या हुआ 36 क्या आया मिनट आया। क्यों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 36.0 आएगा, 36 मिनट। क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे 3 मिनट 36 सेकंड। तो 3 मिनट 36 सेकंड को ही क्या बोलते हैं, सॉरी सेकंड नहीं बल्कि क्या मिनट, 3 डिग्री 36 मिनट। तो इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिग्री और मिनट में चेंज कर दिया। इस तरह से आप किसी भी डिग्री मीटर को पॉइंट में दिया हो उसको डिग्री और मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट सेकंड में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ और होता, मान लीजिए अभी कुछ यहाँ पर डेसिमल अभी आता है तो उस डेसिमल पार्ट को अगला करके हम उसका सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं सेकंड वाला भी कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 13.65 डिग्री, 13.65 डिग्री दिया है। आइए इसको आप मिनट सेकंड में चेंज करिए, क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 13 डिग्री प्लस 0.65 डिग्री। अब डिग्री को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 13 डिग्री ये है प्लस मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 65 मल्टीप्लाई बाई 60। अब ये किसमें चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। तो 13 डिग्री हुआ प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा, यहाँ पर देखिए फिर से भी मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 6 5 जा 30 होगा और 30 0 का एरिया 3 एंड 6 6 जा 36 प्लस 3 = 30 आएंगे। क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 39 क्या 39 यहाँ पर हो जाएगा डिग्री। तो 39 डिग्री हो गया, सॉरी 39 क्या है मिनट है ना, यहाँ पर मिनट लगा देंगे, क्या होगा 39 मिनट हो गए।
लेकिन अभी सेकंड की तो बारी ही नहीं आ रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि मैं 5 नहीं दूंगा तो यहाँ पर ये सोचिए, अगर 5 नहीं दिया गया होता, 8 दिया गया होता, 8 दिया गया होता तो तब क्या आता? आइए देखते हैं। यदि यहाँ पर 8 दिया गया होता तब क्या होता? यदि यहाँ पर 8 दिया गया होता तो यहाँ पर क्या लिखते? 0.68 और ये क्या होता? डिग्री होता। इसको क्या लिखेंगे? 0.68 मल्टीप्लाई बाई कितना? 60। अब ये कितने चेंज हो गया? मिनट में चेंज हो गया। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा? 0 6 6 48 कैरी ऑन 4 एंड 6 6 36 36 प्लस 4 इक्वल टू 40। तो क्या होगा? 40.80 आया। और ये क्या है? 40.80 क्या है? ये मिनट है। 40.80 मिनट। आइए इस मिनट को अलग कर देते हैं थोड़ा, पॉइंट को। 13 डिग्री प्लस 40 मिनट प्लस 0.80 यानी 0.8 ही हुआ। 0.8 क्या? मिनट। और मिनट को यदि हम सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 डिग्री प्लस कितना हुआ? 40 मिनट प्लस क्या हुआ? ये 8 क्या है? ये 8 मिनट है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 60 क्या हो गया? अभी हो गया क्या? सेकंड हो गया। अभी क्या हो गया? सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे क्या है? 13 डिग्री आया, 40 मिनट आया, प्लस करने का मतलब क्या? वही बदल के देते हैं। 13 डिग्री 40 मिनट और क्या प्लस और क्या करेंगे? 8 6 जा 48 क्या आएगा? 0.48 पॉइंट। तो क्या आएगा? 8 6 जा 48 4.8 क्या आएगा? 48.0 आएगा। 48.0 का मतलब क्या होगा? 48 हुआ, तो 48 सेकंड आएगा। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। जरूरी नहीं कि हम प्लस करते जाएं, आप इस तरह से बोल सकते हैं 13 डिग्री और प्लस इतना बोल देंगे और बाद में जो है इसको आप बदल में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप कोई भी डिग्री, अगर मान लीजिए डिग्री मीटर दिया गया है तो उसको आप डेसिमल से डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रेडियन मीटर की। आइए देखते हैं, इसको रेस करते हैं। आइए देखते हैं रेडियन मीटर क्या होता है। वास्तव में एंगल को मीजर करने की एक दूसरी यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। जैसे एंगल को मीजर करने की एक यूनिट है, जिस यूनिट में एंगल मीजर किया जाता है उस यूनिट को हम डिग्री बोलते थे। आइए एक मीजर और जानते हैं जिसमें हम जिस यूनिट में डिग्री को, जिस यूनिट में हम एंगल को मीजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन ही बोलते हैं। तो एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स हो गई, एक तो डिग्री और दूसरा क्या? रेडियन। तो रेडियन की बात यदि हम करें तो आप समझें, यदि आप एक यूनिट सर्कल बनाएं, क्या बनाइए? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो? 1 यूनिट हो। तो आइए हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस क्या है? 1 यूनिट। आप देखें यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस क्या है? इसकी रेडियस क्या होगी? 1 यूनिट। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर ये सी हो, मान लीजिए इसका सेंटर ओ हो गया, ओ, और इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं कितनी है? 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट है। अब आप समझें 1 यूनिट रेडियस दिया है मैंने। आप सोचिए ये क्या है? यदि हम सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ले लें, उसे क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कल के एक छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, आर्क। तो एक आर्क हम लेना है हमें, और कितनी यूनिट का आर्क लेना है? 1 यूनिट लेंथ के बराबर का आर्क लेना है। आइए देखते हैं, 1 यूनिट लेंथ के बराबर का आर्क हम लेते हैं। मान लीजिए 1 यूनिट की लेंथ के बराबर का आर्क मैंने ले लिया। तो यहाँ पर ये पॉइंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ जो मैंने मान लिया कितना है? ये 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट लेंथ का मैंने आर्क लिया कि कितना यूनिट लेंथ है इसकी? 1 यूनिट लेंथ हो गई। आप बताइए यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये कितनी यूनिट की होगी? ये भी 1 यूनिट की ही होगी। तो आप देखें यहाँ इस पोजीशन में, यदि आप इसको समझिए एक रे था, ये इस रे ने कितना एंगल बनाया है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का रोटेशन हुआ है यहाँ पर इसका। तो आप इस एंगल को कुछ न कुछ डिग्री बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर रेडियन में हम नाप रहे हैं। तो रेडियन में नापने के लिए क्या करेंगे? आइए देखते हैं कितना रेडियन है।
आप देखिए यूनिट सर्कल था क्योंकि इसकी रेडियस यूनिट थी, और यूनिट सर्कल का जो आर्क था, हमने कितना आर्क लिया, यूनिट भर का आर्क लिया, और यूनिट भर के आर्क से जितना एंगल सेंटर पर बन रहा है, ध्यान दीजिए किसी भी यूनिट सर्कल के, कोई भी यूनिट सर्कल हो आपका, मान लीजिए कोई भी यूनिट सर्कल है आपका, उस यूनिट सर्कल के, मान लीजिए यूनिट सर्कल का यदि हम एक यूनिट आर्क ले लें, कितना यूनिट, 1 यूनिट आर्क लेंथ ले लें, और सेंटर पर एंगल बनाए, सेंटर पर उसके द्वारा बना जो एंगल होता है वास्तव में वो 1 रेडियन होता है। जितना एंगल बनता है वो क्या बनता है, ये जो एंगल है क्या होगा, कितना एंगल वास्तव में क्या है, 1 रेडियन है, जो इस आर्क के द्वारा 1 यूनिट आर्क के द्वारा 1 यूनिट वाले सर्कल पर जो 1 यूनिट का आर्क है उसके द्वारा उसके सेंटर पर बना जो एंगल होता है वास्तव में 1 रेडियन होता है। आप कहोगे नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, आप ध्यान रखें इस तरह से जो मैंने बता दिया, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप पॉजिटिव मानकर चलिए, क्योंकि आप यदि इसको इनिशियल साइड इसको मानते हैं, टर्मिनल साइड इसको मानते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो आप इसको क्या मानेंगे, 1 रेडियन, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एंगल 1 रेडियन होगा, लेकिन यदि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो माइनस आपका रेडियन हो जाता। तो फिलहाल क्या आपने देखा, यूनिट सर्कल यानी कि इसकी रेडियस क्या हो, जिसकी रेडियस हो यूनिट हो, जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो, तो यूनिट सर्कल ले और यूनिट सर्कल का 1 यूनिट आर्क के लेंथ के द्वारा उसके सेंटर पर, उस सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल सस्टेंड होता है, जितना एंगल तैयार होता है, जितना वही क्या होता है, 1 रेडियन होता है। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि ये 1 यूनिट का सर्कल था, ये 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल था, और इस 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल बोलते हैं। 1 यूनिट रेडियस वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल हो गया, और 1 यूनिट मैंने आर्क लेंथ लिया, ये आर्क लेंथ है, कितना आर्क लेंथ कितना लेना है, आर्क लेंथ कितना है, 1 यूनिट है, आर्क लेंथ कितना मैंने लिया है, 1 यूनिट, ये वास्तव में 1 यूनिट आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का आर्क लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर्क लेंथ कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट के आर्क लेंथ के द्वारा जो एंगल बनता है सेंटर पर, जितना एंगल बन रहा है वही सस्पेंडेड एंगल क्या है, 1 रेडियन है, वास्तव में कितना है ये, 1 रेडियन। सोचिए अगर हम 1 यूनिट नहीं लेते, आप सोचिए यदि हम 1.5 यूनिट लेते, यानी 1.5 यूनिट यदि लेते, तब की बात करिए, आप सोचिए हमने यूनिट सर्कल मान लीजिए बनाया, मान लीजिए मैंने यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल बनाता हूं, तो यूनिट सर्कल जब मैंने बनाया मान लीजिए, तो यहाँ इसका सेंटर हो गया, चलिए यहाँ पर मैंने सेंटर ले लिया, तो सेंटर से मान लीजिए क्या है, इनिशियल साइड हो गई, मान लीजिए इनिशियल साइड, मान लीजिए क्या हो गई, इनिशियल साइड हो गई, और यहाँ पर हम आर्क मेजर जो लेते हैं, मान लीजिए हमने मान लीजिए 1.5 यूनिट ले लिया, कितना ले लिया, 1.5 यूनिट ले लिया, 1.5 यूनिट, और ये कितना है, 1 यूनिट है, ये 1.5 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 1.5 यूनिट, तो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए 1.5 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट का है। अब ये जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कितने मीटर का है, तो आप बताएंगे क्या, 1.5 मीटर, यानी कि यूनिट सर्कल होने पर आर्क का जो मीजर है वही उतने रेडियन, जिस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर पर एंगल सस्टेन हो रहा है, वही आर्क लेंथ ही उतने रेडियन के बराबर का एंगल बनेगा। तो यदि 1.5 यूनिट का आर्क है तो 1.5 रेडियन बनेगा, अगर 2.5 है, 2.3 है, 2.3 यूनिट का जो है अगर आर्क रहेगा 2.3 रेडियन का एंगल बनेगा सेंटर पर। तो इस तरह से आर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्क की लेंथ कितनी है, तो वही आर्क बताएगा कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यूनिट सर्कल का जो आर्क है वही बता देता है कि कितने डिग्री का, कितने रेडियन का एंगल बन रहा है। तो क्या हुआ, एंगल सस्पेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव मीजर ऑफ 1 रेडियन। और यदि 1.5
5 रेडियन हो, अगर 1.5 यूनिट हो जाएगा, सोचिए यदि आर्क की लेंथ 1.5 यूनिट होगी तो 1.5 रेडियन कहा जाएगा। 2.5 होगा 2.5 रेडियन कहा जाएगा। 7.5 होगा 7.5 रेडियन कहा जाएगा। आप सोचिए यदि यही नेगेटिव डायरेक्शन में हो, यदि आप पांचवी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सोचिए अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में नापें तो नेगेटिव डायरेक्शन में यदि हम चलते हैं एंगल लेने के लिए, तो आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते थे। मान लीजिए हमने क्या बनाया, मान लीजिए हमने यूनिट सर्कल बना दिया, एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल साइड हो गई, और ये क्या है, इनिशियल साइड। और यहाँ से रोटेट करके मान लीजिए एंगल यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर जो साइड है, यहाँ पर जो आप देखिए जो रे है, मान लीजिए वर्टेक्स 4 हो गया, और रे रोटेट करके यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए टर्मिनल साइड में, और यहाँ से रोटेट करते हुए कहाँ पहुँचे, यहाँ पर। और यदि सोचिए अगर ये यूनिट सर्कल रहा हो, क्या यूनिट सर्कल रहा हो, इसका रेडियस क्या रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा। आप सोचें यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मीजर था, आप सोचिए अगर 2.3 यूनिट रहा होगा तो ये मीजर कितना होगा, अगर 2.3 यूनिट रहा हो तो ये मीजर कितना हो जाएगा, माइनस आप 2.3 क्या रेडियन। माइनस क्यों, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मीजर कर रहे हैं, तो माइनस 2.3 क्या हो गया, रेडियन हो गया। तो इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अब जो है डिग्री को मीजर में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसको जानेंगे। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, आप इसको रिवाइज करिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इसको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।